क्वेश्चन है, एग्जाम वगैरह में आता है, इजी क्वेश्चन एग्जाम वगैरह में आता है। मतलब when you will keep a fresh water protozoan like amoeba in a glass having salt water, तो vacuole का कंडीशन क्या होगा? ओके, when a fresh water protozoan, जैसे कि तुम्हारा एमोइबा हो गया, ठीक, एमोइबा, अगर एमोइबा को हम क्या करेंगे ना, उसको रखेंगे इन ए ग्लास ऑफ वाटर, सॉल्ट वाटर में रखेंगे, तो उसका वैक्यूल का कंडीशन क्या होगा? सॉरी मैंने शायद ये गलत, सॉरी मैंने शायद आई हैव गिवन द रॉन्ग पोल एक्चुअली। ओके, आई एम गिवन द रॉन्ग पोल। ओके, आई एम गिवन एक्चुअली, यस, मैंने रिपोल करता हूँ, चलो ठीक, और एक बार पोल, मैंने गलत पोल दे दिया है, तो चलो और एक बार पोल करते हैं। सुब्रात कुमार रन्ना, वेलकम टू द बेटा, आई थिंक यू आर वर्किंग हार्ड, तुमको डॉक्टर बनना है इस बार, ठीक। अभिश्रांत, तुमको भी डॉक्टर बनना है, सिद्धार्थ, सबको डॉक्टर बनना है इस बार, ठीक। प्रियंका चौधरी, वेलकम टू द क्लास। इस बार जैसे भी तुमको व्हाइट एप्रॉन पहनना है, स्टेथोस्कोप रखना है तुम्हारे अराउंड द नेक, ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, ठीक। हाँ, मैं बता रहा हूं, जब तक तुम लोग क्या करो, एक तो तुम ये लो, ठीक, एक प्रोमिस लो कि जब तक तुम लोगों ने इस बार व्हाइट एप्रॉन नहीं लोगे तो नया ड्रेस मत पहनना, ठीक, तभी होगा। डोंट वेयर द न्यू ड्रेस, ठीक, तुम्हारा जो व्हाइट एप्रॉन और स्टेथोस्कोप भी तुम्हारा नया ड्रेस होगा इस बार, सो ये डिसअपियर हो जाएगा। ओके, देखो तो समझा दे रहा हूँ, बहुत बच्चों डाउट तुम्हारा रहता है डिसअपियर। जैसे कि तुम्हारा क्या होता है, सपोज ये आपका एमोइबा हो गया, ठीक, ये हो गया एमोइबा हो गया, इसमें आपका है कॉन्ट्रैक्टल वैक्यूल है, ठीक, तो इसका काम क्या है, द कॉन्ट्रैक्टल वैक्यूल विल कॉन्ट्रैक्ट एंड इट विल एक्सपेल द वाटर टू आउटसाइड। कॉन्ट्रैक्टल वैक्यूल मतलब व्हेन द वैक्यूल विल कॉन्ट्रैक्ट, सो व्हाट हैपन, इट विल एक्सपेल वाटर टू आउटसाइड। ओके, सो अब देखो तुम्हारा क्या होगा, जब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्ट में रखेंगे, जब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्ट एनवायरनमेंट में रखेंगे, सॉल्ट, तो नॉर्मली अब तुम्हारा क्या होगा, एमोइबा से वाटर बाहर जाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। सो इफ द वैक्यूल विल कॉन्ट्रैक्ट, क्या होगा, इट एक्सपेल मोर वाटर टू आउटसाइड, सो द सेल विल श्रिंक, दैट इज द रीजन दैट ये आपका क्या होगा, इट विल डिसअपियर, ये डिसअपियर हो जाएगा, समझ में आया, सो इट विल डिसअपियर। नेक्स्ट, आई थिंक वॉइस क्लियर है, कुछ बच्चों लिख रहे हैं वॉइस ये बोल के, आई थिंक वॉइस इज क्लियर। आज बेटा लोग थोड़ा क्या हो जा रहा है, एक रिपोल, हाँ रिपोल, आज थोड़ा हाथ इधर उधर लग जा रहा है, रिपोल करते हैं, चलो रिपोल। टर्माइट डाइजेस्ट सेलुलोज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ठीक, यस, इट्स फ्रॉम एआईपीएमटी क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन है तुम्हारा ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जितना भी मैं क्वेश्चन तुमको दे रहा हूँ, बहुत सारे आउट ऑफ एनसीईआरटी इसमें, तो जो भी आउट ऑफ एनसीईआरटी तुम इसके लिए वरीड मत हो, तुम देखो क्वेश्चन क्या है एंड यू जस्ट, हाँ यस, नाउ यू जस्ट मेमोराइज द क्वेश्चन, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत है, थ्योरी तो हम ज्यादा पढ़ नहीं सकते, वी कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। तो ये आपका हो गया, लीडर बोर्ड शेयर करते हैं, झील पोरवल, सिद्धार्थ एंड ओम प्रकाश, वेरी गुड। तो ये आपका होता है ट्राइकोनिम्फा, ठीक, ये आपका हो जाएगा ट्राइकोनिम्फा, ये प्रोटोजोआ, ठीक, इट हेल्प्स इन डाइजेस्ट द सेलुलोज। इसको एक बार मैच करो, ठीक, जस्ट हाँ यस, जस्ट एक मैं थोड़ा एक पानी थोड़ा बोतल ले लेता हूँ, जस्ट एक जस्ट मिनट।
तो इसका हम पोल ले लेते हैं। चलो तुमको थोड़ा टाइम भी मिले क्वेश्चन करने के लिए, बड़ा क्वेश्चन था ये। तो देयर आर सम, these are some locomotor organelles, ठीक, स्यूडोपोडिया, पैरापोडिया, मस्कुलर फुट, फिन्स। तो उस हिसाब से यह होगा आपका, ठीक, मतलब आपका स्यूडोपोडिया ये आपका प्रोटोजोआ में हो जाता है, बी का एस पैरापोडिया, यस सर, पैरापोडिया आपका हो जाएगा, किसमें हो जाएगा पैरापोडिया? पैरापोडिया का मोलस्का में हो जाएगा आपका, सॉरी पैरापोडा आपका, ठीक है तो नहीं, ठीक है, ठीक, हाँ ठीक। उसके बाद मस्कुलर फुट आप, सॉरी पैरापोडिया आपका हो जाए किसमें, मस्कुलर फुट भी, हाँ एनलिड्स, ये हो जाएगा एनलिड्स हो जाएगा, मस्कुलर फुट हो जाएगा मोलस्का, फिन्स हो जाएगा कॉन्ड्रोइस्थाइस, ठीक है। Time is fleeting and zeal of preparation is seeming dim to me. अरे टाइम बहुत है, अभी टाइम बहुत है, मेहनत देखो अभी तो ही तुम्हारा टाइम है ना, इट इज द टाइम फॉर हैविंग पेशेंस, अभी तुमको पेशेंस चाहिए अभी। अभी तुम्हारा क्या हो रहा है, द गॉड इज टेकिंग व्हाट, एग्जामिनेशन ऑफ योर पेशेंस, भगवान तुम्हारे परीक्षा का ये कर रहा है, ठीक, देख लेना इसको, ठीक। एनीवन रिप्लाई, माइक क्लियर है क्या? माइक तो मेरे पास क्लियर है, मेरे पास, एनीवन रिप्लाई? क्रिस्टियन मैथ्यू बोल रहा है कि इट इज इक्वलिंग टू मी ट्रू सर, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। ठीक, आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा बेटा, ठीक। देखो बच्चे रिप्लाई दे रहे हैं कि एवरीथिंग इज क्लियर, इट्स क्लियर, तो आपका क्या हो सकता है, इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से चलो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, चलो थोड़ा टाइम देता हूं, ओके। एक बार तो रिफ्रेश कर लो, यू अगेन रिफ्रेश, अगेन यू रिफ्रेश, क्रिस्टियन मैथ्यू अगेन यू रिफ्रेश, है व्हाट इज द टिश्यू प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन एंड स्टोमक, क्या टिश्यू है इंटेस्टाइन एंड स्टोमक में, म्यूकोसा लेयर में क्या टिश्यू है, ट्यूबोडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम एंड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ठीक। तो एक टिपिकल क्वेश्चन है बच्चा लोग, याद रखना सब, ये आपका आंसर हो जाएगा सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक। ये सूरज आज पहली बार रैंक में आया है, सूरज कांग्रेचुलेशन, अंशुमान थर्ड में, शुभ्रांत सुबशांत तीन सेकंड पोजीशन में। नेक्स्ट which of the following sentence is correct about the respiratory system of cockroach? Which is correct about statement about circulatory system of cockroach? तो सबको पता है कॉकरोच है ट्यूबुलर इलोंगेटेड हार्ट हैविंग 13 चैम्बर एंड चैम्बर के बोथ साइड में दो ओपनिंग होते हैं, दोज आर कॉल्ड ओस्टिया, दोज आर कॉल्ड ओस्टिया। आई थिंक ऑल यू नो दिस वन। देखो तुमको जस्ट मैं बता दे रहा हूं, अगर हम कॉकरोच का हार्ट देखेंगे, ठीक, कॉकरोच का जो हार्ट होता है ट्यूबुलर होता है,
लाइक दिस। एक चेंबर है, ठीक, इट इज ए चेंबर, 13 चेंबर होते हैं एंड चेंबर के दोनों साइड टू ओपनिंग्स आर देयर, उसको हम बोलते हैं ओस्टिया। तो उस हिसाब से आपका ये हो गया। स्टिंग ग्लैंड इज फाउंड इन, देखो कॉकरोच से नीड में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, ठीक। अरे 30 सेकंड दे रहा हूं क्वेश्चन। तो चलो, तो तुम्हारा स्टिंग ग्लैंड इज फाउंड इन, ये कॉकरोच का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। एक ग्लैंड होता है कॉकरोच में, उससे क्या होता है, स्टिंकी फाउल स्मेल आता है। तुम देखना कॉकरोच अगर जहां पे होता है एक बैड स्मेल होता है, कॉकरोच में एक बैड स्मेल होता है, ठीक। सो दैट बैड स्मेल ड्यू टू द स्टिंक ग्लैंड की वजह से, ठीक। तो उसका याद रखना, ये वाला टिपिकल क्वेश्चन एक तो है आपका। कॉकरोच से क्वेश्चन ये करवा रहा हूं बिकॉज कॉकरोच से क्वेश्चन आता है तुम्हारा, ये भी तुम्हारा प्रीवियस ईयर तुम्हारा AITMT का ही क्वेश्चन है ये, ठीक। इसमें आएगा तुम्हारा। उसका जो 5th and 6th टर्जिया में ये होता है। मेरे को बताओ व्हाट डू मीन बाय टर्जिया, टर्जिया का मतलब क्या होता है? एनीवन रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स। कॉकरोच में वर्ड हम यूज करते हैं टर्जिया। व्हाट इज टर्जिया? एनीवन रिप्लाई? यस। कॉकरोच का जो एवरी सेगमेंट में उसका जो डोर्सल होता है, डोर्सल ये वेंट्रल, ठीक। यस, डोर्सल साइड जो हार्ड प्लेट है इसको हम बोलते हैं टर्जिया, टर्गम। वेंट्रल को बोलते हैं स्टर्नम एंड बोथ साइड दे आर जॉइंड बाय वन आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, ये याद रखना। तो स्टिंग ग्लैंड होता है कॉकरोच में, इसमें होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा लोग, ठीक। ये कॉकरोच का ये भी तुम्हारा देखो, ये थोड़ा ज्यादा हो गया लेकिन फिर भी तुम्हारा कभी कभी एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन आता है कॉकरोच के लेग का पार्ट्स, टिपिकल है इसको, तो हम उसको ये याद रख सकते हैं इसको। तो ये भी तुम्हारा क्या है, चलो लेबलिंग करो। कॉकरोच का जो लेग में ए क्या बोलते हैं, बी क्या बोलेंगे, सी क्या बोलेंगे, डी और ई को क्या बोलेंगे? अभी तक मेरे को आंसर नहीं आया इसका। टिल नाउ नॉट ए सिंगल पर्सन हैज गिवन द आंसर। वो डी नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक मिनट। हाँ, देखो तुम्हारा अभी जो तुम्हारा कॉकरोच तो सिलेबस में है, कॉकरोच तो सिलेबस में है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बोलूंगा कि मैं नहीं आएगा, क्योंकि तुम अगर एनटी अभ्यास का क्वेश्चन देखोगे उसमें सब क्वेश्चन आ रहा है। एनटी जो अभ्यास तुम्हारा करवा रहा है ना, तो वही देखो, इसका ए जो है कोक्सा है, ठीक। ये जो तुम्हारा ये आपका ये कोक्सा उसका है, हाँ ये ऐसा मॉडल में क्वेश्चन है। ये ट्रोकांडर होता है, ये फीमर होता है उसका, ये टिबिया, ये टार्सल, ठीक। ये आपका हो गया, याद हो गया, ठीक। कोक्सा ये वाला पार्ट ट्रोकांटर, ट्रोकांटर ये फीमर, ये आपका हो गया टिबिया, ये हो गया टार्सल। चलो लेग का फंक्शन क्या, उसका मूवमेंट हो गया। जैसे हमारा में तुम्हारा बोन है ना, हमारा कार्पल बोन, टार्सल बोन, ये सब तुम्हारा है, तो इसमें भी ये सब है। कॉकरोच का भी लेग है, हमारा भी फीमर है, उसका भी फीमर है। ट्रोकांटर वर्ड तुम अगर मेडिकल जब पालोगे, ठीक, मेडिकल पालोगे तो तुम पढ़ना, हमारा भी जो ह्यूमरस है ना उसमें ट्रोकांटर होता है। जो ट्रोकांटर वर्ड जो होता है दैट रिलेटेड टू द ह्यूमरस बोन, सॉरी फीमर बोन। कॉकरोच में भी तुम्हारा, तो यही होगा बाइल पिगमेंट, ठीक। इन्फेंट तो येलो कलर ऑफ स्टूल, स्टूल का जो येलो कलर होता है, ठीक, वो बाइल पिगमेंट की वजह से, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन बाइल पिगमेंट्स की वजह से तुम्हारा होता है।
which of the following teeth are लोफोडोन? लोफोडोन जो टीथ होता है इट इज फाउंड इन केस ऑफ एलिफेंट। लोफोडोन टीथ क्या होता है आपका, ये एलिफेंट में पाया जाता है। इन एलिफेंट का कौन से टीथ में ये होता है? मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी दे रहा हूं, देखो एनसीईआरटी बुक तो हम करेंगे ठीक। एक्चुअली में क्या, ये मेरा टॉपिक आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब है ठीक। ये सब आपका क्या है, क्योंकि तुम तो जितना भी एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस तुम कर ही रहे हो ठीक। ऑब्जेक्टिव इसका मेरा क्या है, एन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, मतलब ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर तुम्हारा एआईपीएमटी का ये तुम्हारा क्वेश्चन है। एम देखो इस बार तुम्हारा एम्स इसमें जुड़ा है ठीक, एम्स इसमें तुम्हारा जुड़ा है, जिपमर जुड़ा है और नीट है। तो मेरे को और एनटी अभ्यास भी तुम पैटर्न देख लो, थोड़ा इधर उधर क्वेश्चन गिरा है तो अभी तुम्हारे पास टाइम है, तो टाइम को यूटिलाइज करो, तुमको लर्न करना है इसमें, थोड़ा ना इसमें कुछ ज्यादा तुम घुसना है अंदर। लोफोजोन टीथ ये एलिफेंट में होता है, इतना ही याद रखो। उसका प्रीमोलार्स एंड मोलार्स में होता है। ये एक्चुअली तुम्हारा क्या है, उसका जो प्रीमोलार्स है एलिफेंट का टीथ जो होता है उसका सरफेस में यू विल गेट ट्रांसवर्स रीजेस ठीक। On the surface of premolars and molars of elephant, you will find transverse ridges. Those ridges are called lophodont. Those are called lophodont. चलो ये एक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। कब मैं सोच रहा हूं हमारा क्विज प्रोग्राम तो बहुत हो गया है, थोड़ा थ्योरी भी रिवाइज करेंगे। व्हाट इज योर ओपिनियन, मेरे कमेंट में लिखो। थोड़ा थ्योरी भी रिवाइज करेंगे। लगभग मेरा 10 क्विज प्रोग्राम हो गया, लेकिन तुमको क्लास अटेंड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जब मैं थ्योरी करूं तो क्लास में तो कुछ फायदा नहीं है फिर। अगर तुम लोगों ने अगर तुम लोग थ्योरी का रिवाइज नहीं करेंगे तो कैसा होगा? यस क्योंकि अगर तुम ज्वाइन नहीं करोगे तो मेरा कुछ फायदा नहीं होगा। चलो ठीक, मैं देखता हूँ क्विज में बच्चे आते हैं, थ्योरी में बच्चे नहीं आते हैं, तो वही दिक्कत है। तो देखो तुम्हारा शुगर कैन में आपका क्या होता है, सुक्रोज होता है ठीक। उसके लिए एंजाइम होता है इन्वर्टेज और सुक्रेज एंजाइम, इसको सुक्रेज भी बोलते हैं ठीक। मैं कल से देखो एक मैं अनाउंस कर रहा हूँ आप लोगों को, कल मैं क्या करूंगा तुम्हारा, मैं स्टार्ट करूंगा, हाँ मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा बायोटेक का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस एंड एप्लीकेशन थोड़ा रिवीजन करेंगे, उससे तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है, बच्चों का डाउट भी रहता है ठीक। तो कल अटेंड करना का, कल का क्लास थ्योरी क्लास रहेगा। 12 का फर्स्ट चैप्टर से ह्यूमन रिप्रोडक्शन डे, मैं सोच रहा हूँ पहले इंपोर्टेंस देते हैं। पहले मैं सोच रहा हूँ आपका बायोटेक खत्म कर लेंगे, बायोटेक ठीक। उसके बाद मैं खत्म कर लूंगा आपका इवोल्यूशन, थोड़ा जो प्रायोरिटी बेसिस के जाएंगे। रिप्रोडक्शन तो इजी चैप्टर तुमसे हो जाएगा, बायोटेक एंड इवोल्यूशन, उसके बाद आपका हो जाएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ठीक। हाँ पहले बायोटेक, तो कल लेकिन प्रॉमिस में देखूंगा सबको अटेंड करना होगा मेरा क्लास ठीक। टाइम यही टाइम रहेगा, टाइम 8 से 9। ये क्वेश्चन कर लो, क्योंकि खाली क्वेश्चन से नहीं होता है, थ्योरी भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मिल्क का जो प्रोटीन होता है दैट इज द काजेन प्रोटीन। मिल्क का जो प्रोटीन है आपका काजेन प्रोटीन, तो वाई से वो हो जाएगा पारा काजेन, एम से हो जाए कैल्शियम पारा कासेनेट। तो इसमें वाई क्या है, एम क्या है, तो ऑब्वियसली बच्चा लोग वाई जो है इसका रेनिन है। अरे 30 सेकंड टाइम दिया जाए ना, पोल का मतलब वही है। देखो आज तुमको मैं सब स्पीड ले रहा हूँ, दूसरे दिन बोलते हो सर से थोड़ा स्पीड ले लो ठीक है, स्लो जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रेनिन ठीक। द काजेन कन्वर्ट रेनिन इनटू पारा काजेन ठीक, और ये हो जाएगा आपका कैल्शियम, इट बिकम क्या, इसको कर्ड बोलते हैं, इट बिकम्स कर्ड। और याद रखना बच्चा लोग, रेनिन जो होता है
ये ओनली इन्फेंट में पाया जाता है, इट इज ओनली फाउंड इन केस ऑफ इन्फेंट, ठीक, इन्फेंट में पाया जाता है। चलो इसके लिए टाइम देते हैं, टाइम ले लो उस क्वेश्चन के लिए। ये भी एक इजी क्वेश्चन है, तुमने बहुत पहले इसको फेस किया होगा। तुम लोग बच्चों में रेगुलरली मेरा क्लास अटेंड करो, ठीक, इधर एक क्विज प्रोग्राम हो चाहे तुम्हारा थ्योरी रिवीजन हो, क्योंकि अभी तुमको अगर थोड़ा तुम इंटरेक्ट नहीं करोगे तो लेजी बन जाओगे। तुम अभी पढ़ने से घर में तुम पढ़ सकते हो लेकिन तुमको क्या उतना ये नहीं लगेगा, जब इंटरेक्ट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक। तो देख लो पहले, अगर प्रोलॉन्ग फास्टिंग में तुम हो, ठीक, तो पहले तुम्हारा जो बॉडी का ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो यूज हो जाएगा, उसके बाद बॉडी जाता है फैट में, उसके बाद लास्ट में बॉडी यूटिलाइज करता है प्रोटीन। तो पहले कार्बोहाइड्रेट, याद रखना है इसको, ये नीट में भी आता है क्वेश्चन, पहले कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन, देन फैट, देन प्रोटीन। सो आपका पहले 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ लो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15, ठीक, उसके बाद 16 हम जाएंगे। शेड्यूल कुछ नहीं बिगड़ा है, सब अभी ठीक है, ठीक। अरे यही तो अभी तुम्हारा क्या है, मतलब तुम्हारा जो नीट तो बाद में होगा, पहला अभी नीट, अभी तुम्हारा नीट हो रहा है कि तुम अभी क्या कर रहे हो डे टू डे लाइफ में, डेली, ठीक, डेली बेटा लोग उठो सुबह से, ठीक, भगवान को प्रेयर करो और अच्छे मन से पढ़ाई करो, तो ये आपका हो जाएगा डी। कुछ शेड्यूल नहीं बिगड़ा है, सब ठीक है, ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज ओके, कुछ नहीं बिगड़ा है, एवरीथिंग इज ओके। तो डोंट बी डिप्रेस्ड, वी हैव द मोर नंबर ऑफ एल्वेओली बिकॉज वी हैव द मोर सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन के लिए होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा लोग। चलो बहुत से बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। आज थोड़ा कम है, लगभग आपका 95 दिखा रहा है, लगभग 95 स्टूडेंट्स अभी है। देखो धीरे धीरे बच्चों का जोश कमते जा रहा है, जितना देरी होते जा रहा है बच्चों का जोश कमते जा रहा है। तो अभी जोश लाने का टाइम है बेटा लोग, अभी ये करने टाइम नहीं है। तो देखो ये सब होगा, तो ये सब होते रहता है। अगर हम रेस्ट में भी है तो क्या होता है, यू आर ब्रीदिंग, सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक, तो ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए पोल में दे रहा हूं, ये थोड़ा एक बार अच्छे से पढ़ लो इसको, आज थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा है इसमें। हो गया, चलो आंसर दे देते हैं इसका। During winter, a person died during sleep. The room was closed and container with burnt charcoal. तो what may be the possible reason? क्या हो सकता है? ठीक, तो इसका रीजन बच्चा लोग है डी, मतलब इसका रीजन है डी है, ठीक, डी।
समझ में? बोथ ए एंड बी, ये मतलब क्या? नॉन एवरेटिव ऑक्सीजन, बिकॉज अभी रूम में बहुत ज्यादा क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड विल फॉर्म स्टेबल कंपाउंड विद हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या करे? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, योर टिश्यू विल नॉट गेट ऑक्सीजन। तो ये बोथ होगा, ठीक, ये भी होगा, ये तो आंसर आपका हो जाएगा कॉम्बाइंड इफेक्ट ऑफ ए एंड बी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 18 के लिए चलो पोल हम करते हैं। इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। The movement of oxygen from alveoli into pulmonary capillaries। जो नए बच्चे हैं, यू ज्वाइन इन द लिंक, ठीक। और बच्चा लोग YouTube में भी लाइव क्लास भी लूंगा फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। मैं YouTube में भी लाइव आऊंगा, आपको मैं बोर्ड में पढ़ाऊंगा। ये तो हम कंप्यूटर स्क्रीन में पढ़ रहे हैं, ठीक। तो आप लोग मेरा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करो। पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब बाय सिंपल डिफ्यूजन, बाय सिंपल डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए मैं पोल दे रहा हूं अभी। ये टाइप का क्वेश्चन पर याद रख लो, ठीक, इसको गलत नहीं करना कभी भी। इस टाइप का क्वेश्चन अगर गिरता है नीट में, नहीं, तुम्हारा क्या होगा अभी? हीमोग्लोबिन विल कॉम्बाइन विद कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। तो अभी हीमोग्लोबिन फ्री नहीं है टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, तो ये आपका हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। ओके, एक्वायरिंग एन ऑक्सीजन डेप्थ इज एविडेंस दैट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आते रहता है ये क्वेश्चन। ऑक्सीजन डेप्थ, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक। ये थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑक्सीजन डेप्थ से हमको क्या एविडेंस मिलता है? इंदुमती, वेलकम टू द क्लास। इंदुमती इमोजी भेज रही है, क्या डाउट है? ठीक, हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो मेरे को बताओ, देखो, सो ऑक्सीजन डेप्थ मतलब क्या होता है? मतलब आफ्टर ए स्टेरनस एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज करने के बाद हमको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, नॉर्मल से ज्यादा, so that extra oxygen required is called oxygen depth। मतलब it is the extra amount of oxygen required during a strenuous exercise। अगर बॉडी में ऑक्सीजन स्टोर होता तो हमको ज्यादा ऑक्सीजन नहीं चाहिए फ्रॉम द एनवायरनमेंट से। तो इसका मतलब क्या? हमको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए ड्यूरिंग एक्सरसाइज, मतलब बॉडी में तुम्हारा क्या ऑक्सीजन स्टोर नहीं है। ऑक्सीजन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द टिश्यू। अगर ऑक्सीजन तुम्हारा स्टोर हो तो ब्रीदिंग रेट तुम्हारा नहीं बढ़ता। बॉडी तुम्हारा क्या करता है? स्टोर टिश्यू से ऑक्सीजन ले लेता है, ठीक। तो दैट होता है ऑक्सीजन डेप्थ। तुम्हारा 21 के लिए पोल, सीरम आपका क्या है? व्हाट इज सीरम? एक इजी क्वेश्चन है, इसको तुम थोड़ा देख लो, ये ज्यादा बच्चों गलत हो जाता है। सीरम का ज्यादा गलत हो जाता है क्वेश्चन। देखा कितना मतलब रॉन्ग पोल है, बहुत ज्यादा बच्चों ने रॉन्ग आंसर दिया है। सीरम, रोशनी नमस्ते बेटा, जोए, अमृत। तो देखो ये पूछ रहा है, सीरम पूछ रहा है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा।
एक्चुअली हमारे एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर होता है ना, सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक, प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है तो हम क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज प्लाज्मा आपका क्या हो जाएगा, ब्लड माइनस कर्पस्कल्स, क्लॉटिंग फैक्टर तो ये तुम्हारा है। तो अगर हम होल ब्लड लेंगे तो फ्रॉम होल ब्लड यू हैव टू माइनस ब्लड कर्पस्कल्स, तो प्लाज्मा हो गया, फिब्रिनोजन हमने माइनस कर दिया। तो ये अगर ओनली प्लाज्मा होगा तो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, अगर होल ब्लड पूछेगा तो ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर एंड कर्पस्कल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ, ये भी थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ में क्या डिफरेंस है? चलो, डिफरेंस बिटवीन सचिन पायलट, बेटा नमस्ते, स्वाति पटेल वेलकम टू द क्लास। जो नए बच्चे हैं सो ऑल आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, लिंक मैंने पिन कर दिया ऊपर में, ज्वाइन करो, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। वी आल्सो शेयर इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं खाली बायोलॉजी, वी आल्सो शेयर फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन एंड डिस्कस अमंग योरसेल्फ, इंटरैक्ट योरसेल्फ, यू शेयर द नीट क्वेश्चन अमंग योरसेल्फ। ठीक, तो ये थोड़ा देख लेना। ब्लड हैज आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, ब्लड में दोनों होता है, व्हाइल लिम्फ हैज ओनली डब्ल्यूबीसी। ठीक, सो 23 का पोल आपको ले लो, ये तो इजी क्वेश्चन है शायद 23 का। बोथ एथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन, वो कहां तैयार होते हैं, थाइमस, बोन मैरो, लिम्फ नोड्स, आर्टेरियल वॉल्स। ये इजी क्वेश्चन है तो इसका मैं आंसर बता दे रहा हूं। ठीक, देखो अभी फास्ट करने के लिए बोल रहे हो, ठीक, इससे पहले बच्चे बोल लेते थे थोड़ा ठीक, चलो 24 का चलो मैं बोल दे रहा हूं फास्ट। ये हार्ट मार्कर इंडिकेट्स ए डिफेक्टिव ऐसे नोड, आपका एबी नोड, बंडल ऑफ हिज हार्ट वाल्व। हार्ट मार्कर क्या होता है? ठीक, डिफेक्टिव ऐसे नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिज हार्ट वाल्व, एक टिपिकल क्वेश्चन है। ज्यादा ऐसा टाइप का ही क्वेश्चन आएगा और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, तो ये आपका हो जाएगा हार्ट वाल्व। ठीक, हार्ट वाल्व। तो 25 का ले लो। निशांत द्विवेदी वेलकम टू द क्लास, सोनम यादव, अनूप। हाँ, एक्सप्लेन कर देता हूं। Correct sequence of event in the cardiac cycle. What is the duration of a cardiac cycle? क्या होता है बताओ? What is the duration of a cardiac cycle? एक ड्यूरेशन अगर हम ले लें कार्डियक साइकिल का, यस, एक हम कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन हम ले लेंगे। ठीक, अगर हम सपोज लेते हैं समझ में ले लेता हूं। ठीक, तो ये सपोज हो गया आपका आर्टेरियल सिस्टोल। ठीक, पहले आर्टेरियल सिस्टोल होगा, ये होगा आपका 0.1 सेकंड के लिए। ठीक, उसके बाद होगा आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये कितना सेकंड होता है आपका, 0.3 सेकंड के लिए होता है। उसके बाद आपका होता है जॉइंट डायस्टोल, ये साइकिल रिपीट होगा। देन वी हैव जॉइंट
डायस्टोल ये 0.4 सेकेंड। तो सीक्वेंस रिपीट होता है। आर्टेरियल सिस्टोल देखो ये यहाँ तुम कोई भी पॉइंट तुम ले सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट, हम जॉइंट सिस्टोल भी ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस यही आपका रहेगा। तो स्टार्टिंग इससे भी तुम कर सकते हो फ्रॉम वेंट्रिकुलर सिस्टोल से, व्हाटएवर यू टेक द सीक्वेंस विल बी दिस वन। तो उस हिसाब से तुम्हारा ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए पोल। जब हम फूड वगैरह खाते हैं ना उसमें बहुत केमिकल होते हैं, जैसे कि होता है हार्मफुल प्रूसिक एसिड जो कि हार्मलेस पोटेशियम सल्फोसाइनेट में कन्वर्ट होता है, कहाँ होता है? ये सब एम्स का क्वेश्चन है। मेरा जो क्वेश्चन मिक्सअप है बेटा, खाली एनसीईआरटी से नहीं है, प्रीवियस ईयर एम्स का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जिपमर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सब करना चाहिए, अभी सफिशिएंट टाइम है तो लाइटली तुम मत लो। तो ये लीवर होता है, ठीक, ये होता है आपका लीवर। 27 के लिए पोर्ट। ये बहुत बच्चों का गलत पोल आया है। वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आर्डेनाइन एंड गुआनाइन क्या होता है? बता रहा हूं मैं तो बेटा यूरियोटेलिक ही है, लेकिन वो थोड़ी ना पूछ रहा है यूरिया किससे बनता है, एमोनिया एंड क्या तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड दे फॉर्म द यूरिया। वो क्या बोल रहे हैं, अगर तुम्हारा आर्डेनाइन और गुआनाइन, ठीक, दे आर द प्यूरिन्स, ठीक। सो देखो हम ह्यूमन यूरिन में मेजर होता है यूरिया, डिसाइड दैट यूरिन आल्सो कंटेन यूरिक एसिड, क्रिएटिन दो ज्यादा माइनर नाइट्रोजनस वेस्ट। मेजर तुम्हारा यूरिया है, उसके बाद भी हमारा यूरिन वेस्ट होते हैं, जैसे कि तुम्हारा यूरिक एसिड हुआ, क्रिएटिन हुआ, क्रिएटिनिन हुआ, इप्यूरिक एसिड हुआ, ये भी सब रहते हैं यूरिन में। तो आर्डेनाइन एंड गुआनाइन से आपका बनता है क्या, यूरिक एसिड बनता है। और तुम्हारा एमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड, यस एमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से यूरिया, ये हमारा मेजर है, ये मेजर है, लेकिन ये आपका माइनर नाइट्रोजनस वेस्ट भी है, ये वाला, ठीक। तुम्हारा 28 The cells named podocytes occur in glomerulus of kidney, walls of capillaries, neck region of nephron, large intestine. तुमने शायद पढ़ा होगा जो बाउमेन कैप्सूल का इनर वॉल होता है, द इनर वॉल ऑफ द बाउमेन कैप्सूल, ठीक, इनर वॉल ऑफ द बाउमेन कैप्सूल, तो ऑब्वियसली आपका ये होगा। यहाँ पे नेक रीजन मतलब वही, नेक रीजन मतलब हम वही बता सकते हैं, ये जो आपका बाउमेन कैप्सूल का जो है, तो बाउमेन कैप्सूल, ठीक। तो अब तो कुछ ऑप्शन होगा नहीं, ये तो होगा नहीं आपका, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो यही होगा, ठीक। नेक रीजन ऑफ नेफ्रॉन मतलब तुम्हारा जो बाउमेन कैप्सूल है। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए तुम्हारा पोल स्टार्ट किया जाए। एक टिपिकल क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ये तुम्हारा नीट में आ सकता है। ये आपका नीट में आ सकता है। आरती ने सही बोला है, ये आपका एनसीईआरटी का लाइन है। ये होता है आपका, हमारा एनसीईआरटी में क्या लिखा है, आपका जो होता है नाइट्रोजनस वेस्ट एंड आपका जैसे कि यूरिया हो गया एंड क्लोराइड आयंस, दे आर एब्जॉर्ब रीएब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन।
याद रखना। लेकिन आपका हो गया ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, सोडियम, इलेक्ट्रोलाइट्स, दीज आर एब्जॉर्ब एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन आपका क्लोराइड आयंस याद रखना, क्लोराइड आयंस, नाइट्रोजन वेस्ट लाइक यूरिया, देखो यूरिया कुछ रीएब्जॉर्ब भी होता है, दोज आर बाय सिंपल डिफ्यूजन। एंड वाटर का केस में आएगा, वाटर हो जाएगा ऑस्मोसिस। अगर वाटर पूछेगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑस्मोसिस हो जाएगा। एक्टिव में आपका आ जाएगा ग्लूकोज, एमिनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाएगा। डिफ्यूजन में आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा क्लोराइड आयंस, नाइट्रोजन वेस्ट। चलो, मामालियन किडनी इज, क्वेश्चन नंबर 30। मामालियन किडनी तुम्हारा क्या होता है, मेटानेफ्रिक, प्रोनेफ्रिक, मेसो, नॉन ऑफ दिस। ठीक, तो ये होता है आपका मेटानेफ्रिक किडनी। मेटानेफ्रिक जो होता है आपका वेल डेवलप्ड किडनी होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 31 के लिए मैं पोल तुमको दे रहा हूं। चलो, एक बार पढ़ लो अच्छा से, ये गलत हो सकता है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन गलत होने का ज्यादा चांस है। मिक्चुरेशन में क्या होता है, यूरेटर रिलैक्सेस, यूरेटर कॉन्ट्रैक्ट्स। कल अगेन मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं बच्चा लोग, कल हम क्या करेंगे, बायोटेक का रिवीजन करेंगे। ठीक, मैं बायोटेक चैप्टर का प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का हम पढ़ेंगे, कल क्लास लेंगे। ठीक, क्वेश्चंस भी डिस्कस हम करेंगे, थोड़ा थ्योरी भी पढ़ लेंगे, थोड़ा थ्योरी भी, नहीं तो क्वेश्चन के चक्कर में सब थ्योरी भूल जाओगे। यूरेथ्रा रिलैक्सेस, क्वेश्चन नंबर 32 के लिए पोल मैं कर रहा हूं। इससे तुम्हारा नीट में भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तुम्हारा आता है नीट में रिगार्डिंग, ये नीट के सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी, फिर भी इससे क्वेश्चन आता है। एपिफैशियल प्लेट हेल्प्स इन थिकनेस ऑफ बोन, इलोंगेशन ऑफ बोन, फॉर्मेशन ऑफ बोन, ऑल ऑफ द अबव। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन द रॉन्ग आंसर, मोर देन 50% बच्चों ने रॉन्ग आंसर दिया है इसका। मतलब अगर नीट में भी आता तो तुम्हारा रॉन्ग हो जाता है। एपिफैशियल प्लेट के बारे में तो डिस्कस हम करेंगे, इसका फंक्शन हम डिस्कस हम करेंगे। स्वाति बेटा शायद तुम्हारा नेट स्लो होगा इसलिए लैग कर रहा है ये। देखो, हमारा जितना भी बॉडी में ये तुम्हारा होगा इलोंगेशन ऑफ बोन, एक तुम्हारा डिस्कस कर देता हूं। हमारा जितना भी लॉन्ग बोन है बेटा लोग, जितने भी हमारा क्या है लॉन्ग बोन, ठीक, जितने भी हमारा लॉन्ग बोन है ना, तो लॉन्ग बोन में तुम्हारा प्लेट होता है, यहाँ पे भी एक प्लेट होता है, यहाँ पे एक प्लेट होता है, इनको हम बोलते हैं एपिफैशियल प्लेट। ठीक, यानी इस प्लेट की वजह से क्या होता है बेटा लोग, बोन का लेंथ बढ़ता है। बट आफ्टर पर्टिकुलर एज ये काम करना बंद कर देगा, तो एक पर्टिकुलर एज के बाद हाइट तुम्हारा नहीं बढ़ता है। ठीक, तो ये थोड़ा याद रखना, नीट में क्वेश्चन आता है, फ्रॉम एपिफैशियल प्लेट से क्वेश्चन आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए पोल किया जाए, सॉरी 33 के लिए। आंसर सही है, नो रॉन्ग पोल नहीं है ये, ठीक है आंसर। अब विश्रांत बेटा आंसर सही है। इंटरआर्टिकुलर डिस्क, देन आल्सो कॉल्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क उसको बोलते हैं, वो बिटवीन वर्टिब्राe तुम्हारा होता है। ठीक, यस, इट मींस योर इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक, सो वो वर्टिब्राe में होता है। ठीक, ये भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हिंज जॉइंट इनमें से कहां होता है? हिंज जॉइंट कहां होता है? ह्यूमरस एंड रेडियस अल्ला, फीमर पेल्विक गार्डल, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गार्डल, स्कल एंड एटलस।
आपका हो जाएगा ह्यूमरस एंड रेडियस अल्ना। मतलब तुम्हारा जो क्या है एल्बो जॉइंट के बारे में बोल रहा है। इट इज आस्किंग अबाउट योर एल्बो जॉइंट। और एल्बो जॉइंट इज फॉर्म बाय, ठीक, ये हो गया तुम्हारा क्या ह्यूमरस, यहाँ पे रेडियस अल्ना, तो ये वाला जो जॉइंट आपका है ये आपका हिंज जॉइंट। तो ह्यूमरस रेडियस अल्ना ये वाला। क्वेश्चन नंबर 35, सीला टर्सिका कहाँ होता है? वेयर यू विल फाइंड सीला टर्सिका? ये तो एनसीडी बुक में भी है। इन बोन्स, इन जॉइंट्स, नियर पिट्यूटरी, नियर बाय थायराइड। देखो इसमें भी तुम लोगों का गलत आंसर आ रहा है, मतलब कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है। इसमें भी तुम लोगों का गलत आंसर आ रहा है, मतलब क्या, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है। सीला टर्सिका एक डिप्रेशन होता है, ये डिप्रेशन, और कौन से बोन का डिप्रेशन बताओ, कमेंट में लिखो। ये डिप्रेशन इन विच बोन? इट इज डिप्रेशन इन विच बोन? ये स्पिनॉइड बोन। वेरी गुड। तो स्पिनॉइड बोन में एक डिप्रेशन होता है, दैट इज कॉल्ड सीला टर्सिका, वेयर योर पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट। ठीक, इट इज डिप्रेशन इन केस ऑफ स्पिनॉइड बोन। थर्टी सिक्स एक बहुत ही तुम्हारा मजेदार एंड शानदार एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तुम्हारा एम्स का क्वेश्चन है, ठीक, एम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है। और ये सब क्वेश्चन को याद रख लेना, ऐसा नहीं कि मतलब ये सब क्वेश्चन टिपिकल क्वेश्चन है, ये सब को याद रख लेना। इसका जो हमारा होता है वेगस नर्व आपका जो होता है द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, द 10th क्रेनियल नर्व, और उसका स्टिमुलेशन होगा तो क्या होगा? वास वॉइस, पेप्टिक अल्सर, efficient digestion of proteins, irregular contraction of diaphragm. Because vagus is the only cranial nerve supplied to the all visceral organ like stomach. Vagus is the only cranial nerve that is supplied to the all organs. तो बेटा लोग अल्सर हो जाएगा। वेगस नर्व हमारा क्या स्टोमक में सप्लाई है, ठीक। अगर स्टिमुलेशन होता है तो उसका काम क्या होता है? इट रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन योर स्टोमक, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। फूड तो तुम्हारा नहीं है सब कुछ तुम्हारे स्टोमक में, तो क्या होगा? दैट HCl विल बर्न द म्यूकोसा, उसका हम अल्सर बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर। क्वेश्चन नंबर 37 भी जो आपका एक बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, 37 क्वेश्चन। Unidirectional transmission of nerve impulse through a nerve fiber is due to the fact that, एक बार अच्छा से पढ़ लो, ठीक, एक बार पढ़ लो, मैं उसका फिर आंसर दे रहा हूं। चलो unidirectional transmission of a nerve impulse through okay. सुश्री नमस्ते बेटा। तो ये होगा, देखो तो समझा दे रहा हूं, ठीक। ये सपोज आपका क्या होगा, एक्सन टर्मिनल हो गया, ठीक। ये आपका और एक डेंड्राइट का ये हो गया, डेंड्राइट हो गया, ठीक। वो पूछ रहा है इंपल्स क्यों एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है? बिकॉज ऑलवेज तुम्हारा क्या होता है, फ्रॉम द एक्सन एंडिंग्स वी हैव द सिनेप्टिक वेसिकल्स, उससे रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर, तो डेंड्राइट से नहीं निकलता है। दैट इज द रीजन दैट ओनली एक ही डायरेक्शन में तुम्हारा इंपल्स फ्लो होगा। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड बाय एक्सन एंडिंग्स एंड नॉट बाय डेंड्राइट्स। दैट इज द रीजन दैट यूनिडायरेक्शनल तो फ्लो होता है सिनाप्स से, समझ में आया? बिकॉज एक्सन में सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, दे रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये भी एक बहुत बेहतरीन, आज जो क्वेश्चन है बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है आज। रिफ्रैक्टरी पीरियड कम्स इन बिटवीन ओहो बेटा नमस्ते।
रेस्टिंग पोटेंशियल डीपोलराइज, ये तो बहुत गलत आंसर आया बच्चों का। तुमको पता होना चाहिए व्हाट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड, तभी तुम इसका आंसर कर पाओगे। तुमको पता होना चाहिए कि क्या होता है, व्हाट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक, इट इज द पीरियड बिटवीन डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन। हमारा 3 स्टेप में इंपल्स ट्रांसमिट होता है बच्चा लोग। पहले तुम्हारा होता है पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन। ठीक, तो डीपोलराइजेशन अगेन रिपोलर होने में जो टाइम होता है, दैट टाइम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड, और इसका वैल्यू तुम्हारा कितना होता है 1 मिली सेकेंड। ओके, और इस पीरियड के बीच तुम्हारा क्या होता है, द नर्व विल नॉट कंडक्ट एनी इंपल्स, इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन, ये तुम्हारा होता है 1 मिली सेकेंड। और इस पीरियड में तुम्हारा क्या होता है, इंपल्स ट्रांसमिट नहीं होता है, ये भी याद रखना। Nerve gas affects neuromuscular activity. Nerve gas by what? देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। आंसर बहुत कम बच्चों ने इसका आंसर दिया है। मेरे को कमेंट में लिखो व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द नर्व गैस, क्या होता है नर्व गैस, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ नर्व गैस। तुमने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नर्व गैस तो बायोलॉजिकल नेम है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द नर्व गैस, दैट इज द DFP, इसका केमिकल नेम है DFP, मतलब डाई आइसोप्रोपाइल फॉस्फेट। DFP जो आपका होता है डाई आइसोप्रोपाइल फॉस्फेट, डाई आइसोप्रोपाइल फॉस्फेट। ठीक, ये क्या करता है, इट इनहिबिट्स एसिटिल कोलिन स्टोरेज। ठीक, मतलब ये एंजाइम का काम तुम्हारा क्या होता है, इट हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ एसिटिल कोलिन एंड इट्स रीसिंथेसिस। तो ये तुम्हारा क्या करता है, ACH का मैकेनिज्म को हैम्पर कर देता है, and ACH is the main neurotransmitter for the neuromuscular activity के लिए, it inhibits this enzyme। अभी तो मैं डिस्कस भी कर रहा था, इसका मैं बोल नहीं लेता हूँ, ये याद रख लेना। The cranial nerve which is supplied to internal viscera, वो होता है आपका वेगस नर्व। ठीक, वेगस नर्व, it is the longest cranial nerve, याद रखना, वेगस नर्व is the longest cranial nerve। ठीक, अभी तुम्हारा लगभग वही तुम्हारा 120 के लगभग अभी स्टूडेंट बता रहा है, अभी 120 में 120 से 30 के बीच ऊपर नीचे हो रहा है। 41, retina of eye is analogous to which part of the camera? Film, lens, shutter, glass। तुम शायद फिजिक्स में पढ़ते हो ये, ऑप्टिक्स में, बिकॉज हमारा जो आई है इट इज सिमिलर टू द कैमरा। रेटिना जो है कौन सा पार्ट से, रेटिना ऑफ आई एनालोगस टू व्हिच पार्ट ऑफ द कैमरा, फिल्म, लेंस, शटर एंड ग्लास। यस, द फोटोग्राफिक फिल्म। कैमरा का मेन पार्ट क्या होता है, द फोटोग्राफिक फिल्म। द फोटोग्राफिक फिल्म जो है हमारा रेटिना वही है, फोटोग्राफिक फिल्म। ठीक, 42 के लिए चलो मैं पोल तुम लोगों कर दे रहा हूं, 42 के लिए पोल। ये तो इजी क्वेश्चन है स्टडी बुक में। द पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व लीव्स द आईबॉल, ब्लड वेसल्स, ये सब उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। ठीक, उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कौन ठीक करता है। ये बहुत सारे बच्चों पूछते हैं मेरे को
The rods and cones of eyes are modified. Multipolar neuron, unipolar neuron, bipolar neuron, none of these. ये याद रखना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉड्स एंड कोन्स ऑफ आइज, लगभग मेरा 10 क्विजेस हो गया है। 10 क्विजेस मतलब मान के चल लो 40 क्वेश्चन में 400 क्वेश्चन में प्रैक्टिस में करवा दिया, 400 क्वेश्चंस, उसी से सब क्वेश्चन तुम्हारा जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आ जाएगा सब। यस दे आर द, हमको पता है द रेटिना कंटेन्स बाइपोलर न्यूरॉन, द रेटिना कंटेन्स बाइपोलर न्यूरॉन्स, ठीक। एंड बाइपोलर न्यूरॉन से ही तुम्हारा क्या बनते हैं, रॉड एंड कोन बनते हैं और गैंग्लियन सेल्स आर देयर। याद रखना रेटिना मींस इट इज बाइपोलर न्यूरॉन्स, ठीक, तुमको याद है। तो ये तुम्हारा हो गया ये वाला क्वेश्चन। ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडिसन्स डिजीज क्या होता है? हाइपरट्रोफी ऑफ गोनाड्स, हाइपर एसिडिटी ऑफ लिडिक सेल्स, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रेनल कोर्टेक्स, नॉन ऑफ द अबव। ठीक, तो ये आपका बच्चा लोग हो जाएगा हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रेनल कोर्टेक्स, पर्टिकुलरली आपका कौन सा हार्मोन, ना एल्डोस्टेरोन हार्मोन का डेफिशिएंसी से आपका होता है। 45 कर लो, 45 क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा, गॉइटर भी हो सकता है बट मोस्ट एप्रोप्रिएट इज द क्रेटिनिज्म। 46 ये बहुत रॉन्ग पोल आया है, और शायद मैंने गलत दे दिया गया इसका आंसर। ओके, मैंने शायद इसका रॉन्ग पोल दे दिया, आई हैव गिवन रॉन्ग पोल हियर, मैंने ये गलत पोल दे दिया बच्चों, ठीक है। इसका आंसर ये होगा ना, ये वाला। तो टाइम ऑफ हो गया बच्चा लोग, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन रुक गया है, लगभग यहाँ पे तुम्हारा 55 क्वेश्चन है। तुम क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना और देख लेना, पूछ लेना। तो जो भी डाउट तुमको पूछो तुम्हारा लिंक में, तो कल मैं क्या करता हूँ, तुम लोग थ्योरी क्लास में